जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक बार आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं सेल्फ मेड करोड़पति में। दोस्तों, आपने बहुत से ऐसे बिजनेस देखे होंगे जो यहाँ पर ज़्यादातर लोग अपने खाली समय में करना पसंद करते हैं। जैसे कि एक बिजनेस होता है कार धोने का, जिसे यहाँ पर कार सर्विस स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, या फिर कार वॉश बिजनेस। दोस्तों, कार वॉश बिजनेस का हिंदी में अर्थ कार धोने के व्यापार से लगाया जाता है। वर्तमान समय में जब सब कुछ संभावित तौर पर बेहद तेज गति से चल रहा है, तो इस स्थिति में कोई भी कार का मालिक अपनी कार किसी पेशेवर व्यक्ति से ही धुलवाना पसंद करता है, क्योंकि साधारण व्यक्ति की तुलना में पेशेवर व्यक्ति को कार वॉश करने में समय भी कम लगता है और कार की धुलाई भी अच्छे ढंग से हो जाती है। हालांकि यह भी बिल्कुल नहीं कहेंगे कि इंडिया में कार के मालिक अपनी कार की रोज़ धुलाई करने के लिए आतुर रहते हैं, बल्कि हफ्ते 2 हफ्ते या फिर जब कार के पहिए एवं अन्य पार्ट अधिक गंदे हो जाए तभी लोग कार की धुलाई करवाना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब स्थितियों के बावजूद भी कार वॉश बिजनेस एक सफलतम बिजनेस के रूप में माना गया है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको इसी बिजनेस से बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि कार धोने का व्यापार आखिरकार होता कैसे है। अब दोस्तों, एक शहर में हर रोज हजारों लाखों कारें सड़कों पर दौड़ती रहती हैं। इसके बावजूद हर साल लाखों लोगों द्वारा नई कारें भी खरीदी जाती हैं। जब कार नई होती है तो वह दिखने में स्वच्छ एवं आकर्षक होती है। उसके बाद सड़कों पर चलते हुए वह उसके कुछ हिस्से बेहद गंदे हो जाते हैं, जिन्हें सिर्फ धुलाई से ही साफ किया जाता है। ऐसे में उस कार मालिक का रुख कार वॉश बिजनेस कर रहे उद्यमी द्वारा ही दी जाने वाली सर्विस की तरफ होता है। कहने का मतलब यह है कि कारों की धुलाई का काम ही कार धोने का व्यापार कहलाता है, जिसमें लोगों की कार धोने के बदले उद्यमों की कमाई हो रही है। हालांकि कार की धुलाई, सफाई, सुखाना और पॉलिश करना इत्यादि सेवाएं कार वॉश बिजनेस कर रहे उद्यमी द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाती है। अब हम यहाँ पर अगर आपको बताएं कि कार वॉश बिजनेस में मुख्य ग्राहक कौन होते हैं। कार वॉश बिजनेस यानी कि कार धोने के व्यापार में उद्यमी के मुख्य ग्राहक के तौर पर कार के मालिक ही होते हैं। हालांकि इंडिया में कुछ साल पहले तक की बात करें तो कार धोने का यह व्यापार केवल समाज के उच्च वर्गों तक ही सीमित था, अर्थात कुछ शानदार कारों के मालिक ही अपने कारों की धुलाई पेशेवर व्यक्तियों से कराते थे। लेकिन वर्तमान में मध्यम वर्गीय परिवारों के पास भी न सिर्फ कार है, बल्कि वे अपनी कार को सुरक्षित एवं स्वच्छ रखने के लिए एवं ब्रांड नहीं दिखाने के लिए एक साधन को अपनाते हैं। इसलिए संभवतः तौर पर यह कहा जाता है कि हर वो आदमी जिसके पास कार और वह अपनी कार से प्यार करता है, वह कार वॉश बिजनेस करने वाले उद्यमी का तब तक ग्राहक रह सकता है जब तक उसे उस श्रेणी की सेवा उचित दामों या सस्ते दामों में मिल रही है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपके मन में यही सवाल आएगा कि अगर आप भारत में हैं तो कार वॉश बिजनेस का बिजनेस किस तरीके से कर सकते हैं। इंडिया यानी कि भारत में कार धोने का व्यवसाय यानी कि कार वॉश बिजनेस को मुख्य रूप से 2 तरह से किया जाता है। लोगों के घर घर जाकर यह सर्विस देना यानी कि डोर टू डोर बिजनेस। इस तरह का कार वॉश बिजनेस शुरू करने के लिए उद्यमी को अपना बिजनेस विभिन्न बिजनेस एंटिटी में से किसी एक का चयन करके कंपनी के तौर पर रजिस्टर करना होगा। उसके बाद अपने बिजनेस के लिए कुछ पार्ट टाइम एवं कुछ फुल टाइम स्टाफ भी नियुक्त करना होगा। इस तरह के व्यापार में उद्यमी द्वारा कार धोने या सफाई की फैसिलिटी कार मालिकों को उनके घरों में अपने आदमी भेजकर ही दी जाती है। यह काम मुख्य रूप से सुबह सुबह का होता है, इसलिए उद्यमी को इसी आधार पर स्टाफ की नियुक्ति करनी होगी। नियुक्ति के बाद उनका पुलिस वेरिफिकेशन इत्यादि कराना बेहद जरूरी होता है और उन्हें आइडेंटिटी कार्ड भी देना होता है। कार मालिक व्यक्तिगत व्यक्तियों की तुलना में कार वॉश कंपनी की सर्विस लेना इसलिए अधिक पसंद करेंगे क्योंकि कंपनी द्वारा भेजे गए कर्मचारी पुलिस एवं कंपनी से भी सत्यापित होंगे। वैसे देखा जाए तो अभी तक अधिकतर बार कार के कंपनी अपनी कार को किसी कार वॉश सेंटर में ले जाने के आदी नहीं है, इसलिए उन्हें यह सर्विस घर पर ही देकर उद्यमी अपनी कमाई कर सकता है। इसके अलावा कार वॉश सेंटर खोलना।
कार वॉश सेंटर खोलना उपयुक्त बताए गए इस बिजनेस के प्रकार से महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इसमें उद्यमी को न सिर्फ उपयुक्त जगह चाहिए होती है बल्कि कारों की धुलाई करने के लिए विभिन्न प्रकार के टूल, उपकरण, मशीन एवं तकनीकी ज्ञान का होना आवश्यक होता है। इन सब के अलावा उद्यमी को अनेकों परिश्रम जैसे कि कमर्शियल इकाई स्थापित करने के लिए स्वीकृति, केमिकल के उपयोग में लाने वाली अनुमति इत्यादि भी लेनी पड़ सकती है। उद्यमी चाहे तो किसी प्रसिद्ध कार वॉश कंपनी की फ्रेंचाइजी भी यहाँ पर ले सकता है। अब दोस्तों, इसके बाद आपके मन में सवाल आएगा कि आप किस तरीके से इस बिजनेस को शुरू करें। जैसे कि दोस्तों, हर बिजनेस के साथ होता है, कोई भी बिजनेस अपने आप सफल नहीं होता, बल्कि हर सफल बिजनेस के पीछे उसके संस्थापकों की समझ, व्यापारिक रणनीति एवं उनके द्वारा लिए गए निर्णय शामिल होते हैं। इसलिए कार वॉश बिजनेस को शुरू करने वाले उद्यमी द्वारा व्यापार शुरू करने से पहले बिजनेस की योजना बना लेनी चाहिए। इसके अलावा अपना कार धोने का व्यापार शुरू करने के लिए उद्यमी को इस बात का भी निर्णय लेना चाहिए कि वह इस व्यापार का कौन सा प्रारूप, जैसे डोर टू डोर सर्विस या फिर सेंटर खोलना या फ्रेंचाइजी में शुरू करना चाहता है। इस बिजनेस में लोकेशन की भी अहम भूमिका होती है, इसलिए उद्यमी को एक ऐसे एरिया का चयन करना चाहिए जहां कार मालिकों की संख्या अधिक हो। एक अच्छे बिजनेस लोकेशन का चुनाव कैसे करें, इसके लिए भी उद्यमी को चाहिए कि वह चयनित एरिया में अपने संभावित ब्याज का अनुमान लगा करके कोशिश करे, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचे। यदि उस एरिया में पहले से ही कोई कार वॉश बिजनेस चल रहा है तो उद्यमी को इस बात की भी पड़ताल करनी होगी कि क्या उसकी सर्विस से ग्राहक खुश है, यदि नहीं तो ताकि उद्यमी वह गलती वहाँ पर ना दोहराए। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन कराने की। यदि यहाँ पर उद्यमी द्वारा कार वॉश बिजनेस का डोर टू डोर प्रारूप चयन किया गया है तो उद्यमी को अपना व्यापार एक कंपनी के तौर पर पंजीकृत कराना पड़ सकता है। इसके लिए उद्यमी इन बिजनेस एंटिटी में से किसी एक का चयन कर सकता है और स्थानीय प्राधिकरण में भी लाइसेंस इत्यादि की आवश्यकता ले सकता है। इन सब के अलावा बिजनेस ग्रो करने के साथ साथ वर्तमान प्रणाली के तहत टैक्स रजिस्ट्रेशन की भी आवश्यकता हो सकती है। कार वॉश सेंटर के लिए स्थानीय प्राधिकरण की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। हालांकि प्रत्येक शहर में नियमों एवं दिशा निर्देशों का अपना एक व्यक्तिगत सेट होता है जो किसी भी उद्यमी को उनके अनुरूप ही एक जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यापार करने को मजबूर करता है। इसलिए उद्यमी को उस शहर विशेष में यह पता करना होगा कि कहाँ वह अस्पष्ट जल से स्वच्छ सीवेज पानी की अधिकतम उपयोग की सीमाएं और मूल्य निर्धारण संबंधी कोई विशेष नियम तो यहाँ पर नहीं है। अब दोस्तों, आखिरी में हम आपको बताते हैं कि इस बिजनेस के अंदर आप कितना पैसा कमा सकते हैं। कार वॉश बिजनेस के लिए कितनी कमाई होगी, यह सब उद्यमी के पास आने वालों ग्राहकों की संख्या पर निर्भर करता है और ग्राहकों की संख्या, बिजनेस लोकेशन, उद्यमी द्वारा दी जाने वाली सेवा की गुणवत्ता, ग्राहकों के प्रति उद्यमी का व्यवहार, मार्केटिंग रणनीति, उद्यमी द्वारा अपनाए जाने वाली मार्केटिंग तकनीक इत्यादि पर निर्भर करती है। यदि आपकी बिजनेस की योजना एकदम सही है और आप उसी को आधार मानकर कार्यान्वित है तो आपकी कमाई होने के आसार अधिक है। यदि उद्यमी के पास शुरू में निवेश करने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं है तब भी उद्यमी साधारण से कार वॉश एंड बाइक वॉश सर्विस लोगों को दे सकता है और धीरे धीरे इसे विस्तारित भी कर सकता है। दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आपके लिए लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो के अंदर मिली जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपका आज की वीडियो से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार की जानकारी यानी कि बिजनेस से रिलेटेड इंक्वायरी रोजाना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।